जहां पे पार्टनरशिप होती है मिनिमम 2 लोगों के साथ, मैं और मेरी तन्हाई पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। पार्टनरशिप जब करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं कि जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो हम एक दूसरे में बांट दें। बिजनेस का हम साथ में मिलके भी कर सकते हैं, या फिर एक जन रिप्रेजेंट कर सकता है बाकी जनों को भी। ओके, कैरिड आउट बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप में 5 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला, मिनिमम 2 लोग चाहिए। ये लोग जो है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कौन से लोग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? माइनर, 18 साल का नहीं हुआ है तो उसको समझ में नहीं है कि क्या है क्या नहीं, और 18 साल का हुआ नहीं है तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी नहीं मार सकता है। ड्रंकर्ड, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लूनाटिक, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट, पैसे दे ही नहीं सकता किसी को तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एंड एलियन, नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट, मिनिमम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड। द मैक्सिमम लिमिट है, अगर आप बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो बैंकिंग, तो 10 लोग मैक्सिमम है। नॉन बैंकिंग है तो 20 लोग है। दूसरा, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कोई भी होना चाहिए, वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। मतलब रिटर्न भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है। लेकिन आगे जाके आप पार्टनरों के बीच में मन मुटाव ना पैदा हो, कोई झगड़े वगड़े ना मुटाव हो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, या फिर मैंने ऐसे समझ के लिया, मैंने ऐसे अज्यूम किया, ऐसे बोलने में होता है। रिटर्न में ऐसी चीजें नहीं होती है, तो आप रिटर्न कर लो, बेटर रहेगा। वॉलेंटरली है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इन महाराष्ट्र इन इंडिया इज वॉलेंटरीली, वॉलेंटरी है, कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, हर पार्टनरों को प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करना चाहिए। उनका एक रेशो रहता है जिसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, PSR। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेगा वो लॉस भी शेयर करेगा। एग्जाम्पल, माइनर, माइनर सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर सकता है, लॉसेस नहीं। माइनर मतलब पार्टनर बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं मार सकता है, प्रॉफिट का शेयर ले सकता है, लॉस का नहीं ले सकता है। क्लियर? देयर मस्ट बी बिजनेस। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशन। बिजनेस कोई भी प्रकार का होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी, अ पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था। एक मीटिंग में सपोज सोहम जाता है, सोहम और सार्थक ने मिलके बिजनेस चालू किया। ठीक है, जिनेश और सार्थक ने मिलकर बिजनेस चालू किया। जिनेश मीटिंग में जाता है, कुछ कमिटमेंट देके आता है, तो कमिटमेंट जिनेश के भी लागू होगा, सार्थक के लिए भी लागू होगा। सार्थक कोई दूसरे मीटिंग में जाता है, फटक से मार के आता है, किसी को चाटा मार के आता है, उसके ऊपर मानहानि का दावा लगेगा, तो जिनेश को भी कटघरे में बैठना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। टाइप ऑफ पार्टनर, हमने टाइप ऑफ पार्टनर देखे थे। तो जो लोग एक्टिव पार्टनर, एक्टिव बिजनेस देखते हैं, जिनेश और सार्थक ने एक्टिव बिजनेस किया है तो एक्टिव पार्टनर रहते हैं। मोबाइल का बिजनेस चालू किया, पैसे चाहिए थे तो सुयश को अप्रोच किया, सुयश ने पैसे दिए लेकिन डे टू डे बिजनेस का काम नहीं करेगा, स्लीपिंग पार्टनर। प्रमोशन के लिए कोई ऐसा पार्टनर चाहिए था जो टिकटॉक पे जाके प्रमोशन कर ले। टिकटॉक तो बंद हो गया बट स्टिल प्रमोशन चालू है अभी भी। ठीक है, तो नॉमिनल पार्टनर, फाइन। जो पैसे भी नहीं लाता है बिजनेस में लेकिन ब्रांडिंग करता है और उसको प्रॉफिट का शेयर मिलता है। ठीक है। माइनर पार्टनर 18 साल के नीचे वाला, जो उन्होंने सोहम को गोद ले लिया। एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करेगा, बाकी कुछ शेयर नहीं करेगा, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। एंड पार्टनर बाय एस्टोपल, मतलब मैं ना ही पार्टनर हूं ऑन प्रॉफिट ऑन पेपर, ना ही मैंने पैसे लाए बिजनेस में, ना ही मैं कोई डे टू डे बिजनेस कर रहा हूँ उनके साथ देख रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरीके से बिहेव करूंगा बाहर लोगों के कि मैं शायद से इनका कोई खास हूं, और हूं मैं इनका खास, लेकिन ऑन पेपर नहीं हूं मैं। ठीक है, तो पार्टनर बाय एस्टोपल। ठीक है, फिर हमने इसके बारे में थ्योरी देखी थी, ये थ्योरी है। नेक्स्ट, ध्यान में रखना है, लाइबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट माइनर पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। सबकी जॉइंट हो, सबकी से अनलिमिटेड होती है, सबकी जॉइंट होती है, सबकी सेवरल होती है। तो किसी ने भी अगर मानहानि का दावा किया है तो सारे पार्टनर कटघरे में, सारे पार्टनर एक्सेप्ट माइनर, माइनर नहीं कटघरे में होगा, बाकी सारे होंगे। इवन मैं भी रहूंगा, अगर अगर सामने वाले को कुछ हानि पहुंची है मेरे कारण अगर कोई हानि पहुंची है तो फिर मैं भी कटघरे में रहूंगा। ठीक है, ओके। लाइबिलिटी ऑफ ऑल
पार्टनर्स एक्सेप्ट माइनर पार्टनर इज अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक रिटर्न एग्रीमेंट जो पार्टनर्स एक साथ करते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट। ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। पार्टनरशिप डीड कुछ इस तरीके से रहती है, स्टैम्प पेपर पे बनाया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, सारे पार्टनर लोग साइन मारते हैं। तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें स्टैम्प भी किया जाएगा, साइन भी किया जाएगा, राइटिंग में होगी, नेम ऑफ द फर्म होगा। जैसे कि सार्थक और जिनेश ने मिलकर बिजनेस चालू किया तो दोनों का पार्टनरों का नाम और पार्टनरशिप फर्म का भी नाम, पार्टनरशिप फर्म का नाम बनाया उन्होंने सैमसन एंटरप्राइजेस। सैमसन, सैमसंग नहीं, सैमसन एंटरप्राइजेस, और सैमसंग के मोबाइल फोन बना रहे वो, ठीक है। तो सैमसन एंटरप्राइजेस कहाँ पे है? एमआईडीसी में है, तो उसका एड्रेस होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, उन्होंने कितना कैपिटल लाया वो रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी डिटेल्स होंगे उसके अंदर, ठीक है। अगर एग्रीमेंट ना रहा तो रिटर्न भी नहीं रहा, ओरल भी नहीं रहा, और आगे जाके कुछ विवाद हो जाता है और दोनों कोर्ट में चले जाते हैं, जिनेश और सार्थक, मुझे पैसा चाहिए, मैंने बहुत मेहनत किया, मुझे सैलरी चाहिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। जब आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, ना ही रिटर्न ना ही ओरल, और आपने ऐसे ही बिजनेस चालू कर दिया, और आगे जाके पार्टनरों में कुछ अगर विवाद हो रहा है, तो कोर्ट किसकी सुनेगा? जिनेश की भी नहीं सुनेगा, सार्थक की भी नहीं सुनेगा, कोर्ट सुनेगा कानून की। कानून मतलब क्या? लॉ, एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सुनेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर आपके पास कोई एग्रीमेंट ना हो तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको कोई भी सैलरी नहीं देगा, आपको किसी को सैलरी नहीं मिलेगा, आपको किसी को कमीशन भी नहीं मिलेगा, आपको किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, आपको किसी को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं चढ़ाया जाएगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कहलाया जाएगा। और अगर किसी पार्टनर ने लोन के बतौर पे ज्यादा पैसे दिए हैं बिजनेस में, तो उस लोन के बतौर पे आपको 6% का ब्याज दिया जाएगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है? पीएसआर। पीएसआर ऐसा होता है, इट इज डिफाइंड इन अ रेशियो फॉर्मेट। जैसे कि खुशी और जानवी ने बिजनेस चालू किया एंड दोनों का पीएसआर है 1:1, तो 1/2 करेगी खुशी, शेयर करेगी, और जानवी करेगी 1/2। पीएसआर बिटवीन खुशी एंड जानवी इज 2:1, 2 + 1 3, 2/3 करेगी खुशी और जानवी करेगी 1/3। क्लियर? नेक्स्ट, खुशी जानवी ने 1:2 किया तो खुशी करेगी 1/3 शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, एंड जानवी करेगी 2/3। वैसे ही आगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत है, ठीक है। पीएसआर बिटवीन खुशी, जानवी एंड नुपुर, नाउ देयर आर 3 पार्टनर्स, 1:1:1, तो खुशी करेगी 1/3, जानवी करेगी 1/3, और नुपुर को भी मिलेगा 1/3। पीएसआर बिटवीन खुशी, जानवी एंड नुपुर इज 1:2:2, 2 + 2 + 1 5, खुशी को मिलेगा 1/5, नुपुर को मिलेगा 1/5, जानवी को मिलेगा 2/5, ठीक है। सॉरी 1/5, 2/5, 2/5, ओके। तो ऐसे ही सारी चीजें यहाँ पे है। कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है? पार्टनर्स लोन क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल मतलब ऐसा पैसा जो साथ में मिलके पार्टनर्स लोग लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल, ओके। उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। लेकिन अगर किसी पार्टनर ने ओवर एंड अबाव कैपिटल के ओवर एंड अबाव कुछ एक्स्ट्रा पैसे डाले हैं, जो पार्टनरशिप के फर्म में चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, लेकिन कोई दूसरा पार्टनर नहीं लेके आ पा रहा है, कोई अकेला पार्टनर कोई लेके आ रहा है, तो उसको लोन बोला जाएगा, पार्टनर्स लोन। एडिशनल पैसा जो बिजनेस में दूसरा कोई पार्टनर लेके आता है, ठीक है, और इसके ऊपर भी ब्याज दिया जाता है। आप वैसे एग्रीमेंट में डाल सकते हो कि पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा और पार्टनर्स लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर आपको एक भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 1 रुपए का भी, लेकिन पार्टनर्स लोन के ऊपर आपको 6% मिलेगा। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी थी, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये चीज मैंने आपको बहुत बार समझाई थी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है, जिसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनाए जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दोनों। फर्क क्या है दोनों में? फर्क बस एक ही है, यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड में सिर्फ कैपिटल जो बिजनेस में लेके आ रहे हैं पार्टनर, या जो भी कैपिटल बिजनेस में से निकालेंगे पार्टनर, सिर्फ उतनी ही एंट्री कैपिटल में रहेगी, और बाकी सारे झमेले के एंट्रीज घमेले में रहेंगे, और घमेले के अकाउंट को बोला जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करेक्ट? याद है आपको? मैंने वंस अपॉन अ टाइम करवाया था, याद है? यस। हाँ, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी लिख सकते हैं बेटा सुयोग, यू आर ऑल्सो राइट।
पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन अभी लिख सकते हैं अगर आपको लिमिटेड टर्म के लिए बनाना है। अगर आपको बहुत सालों के लिए रखना है, कभी बंद करने का विचार ही नहीं है, तो ड्यूरेशन लिखना जरूरी नहीं है। जैसे कि एग्जांपल, तूने और मैंने, सुयोग तूने और मैंने सर्कस का बिजनेस चालू किया, ठीक है। चलो अपन सर्कस का एक चलाए लगाएंगे नगर में, ठीक है। सर्कस कितने दिन चलेगा नगर में? पूरा साल भर या 2-3 महीने? 2-3 महीने चलेगा ना? हाँ सुयोग, हाँ बेटा। हाँ, तो हम दोनों एक पार्टनरशिप डीड बनाएंगे जिसमें ड्यूरेशन रहेगा 2 महीने, 3 महीने। 3 महीने के बाद वो ड्यूरेशन खत्म, समझा? ओके बेटा, डन। अगर लेकिन तूने और मैंने ना पेट्रोल पंप का बिजनेस चालू किया, तो वो क्या 2-3 महीने रखेंगे? इसके सालों साल रखेंगे? सालों साल रखेंगे। तो ड्यूरेशन लिखेंगे अपन, बोलो ड्यूरेशन लिखेंगे क्या? नहीं ना, नहीं लिखेंगे ना। सालों साल बेचारे, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, है ना। अपने बच्चे संभालेंगे उसके बाद, है ना, अपने बच्चे संभालेंगे, है ना। चलो, हाँ, ओके, फाइन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वापस बता रहा हूं मैं। ओके, मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वापस एक बार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। आपको मैंने एक चीज बताई थी, वापस एक बार करवा देता हूँ, सिर्फ शॉर्ट में रिकैप करवा देता हूँ। एक्सेल शीट खोल रहा हूँ अभी आपके लिए, और आप मुझे बताओ कहाँ कहाँ जाएगा, याद रहेगा कि नहीं, आई डोंट नो। आपको मैंने ये मार्च अप्रैल में पढ़ाया था, ठीक है। आई होप आपने अभी तक रिवीजन किया होगा, नहीं किया होगा तो भगवान जाने। आपको सीरियस होना है, 12वीं आपकी है। मैं तो पढ़ा चुका हूँ बहुत बार आपको। लो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है कुछ इस तरीके से। एग्जाम्पल, मैंने और सुयोग ने बिजनेस चालू किया। पर्टिकुलर्स यूडी सुयोग, ओके, पर्टिकुलर्स यूडी सुयोग, ठीक है, फाइन। ये एक अकाउंट बनाया जाता है। शॉर्ट में रिकैप करवा रहा हूँ फिर मैं आपको, ये अगर समझ लिया बस, बाकी कुछ बचा ही नहीं है चैप्टर में, ठीक है। वापस एक बार, ओके, फाइन। मैंने और सुयोग ने मिलके बिजनेस चालू किया, और वापस एक बार आपको याद करवा देता हूँ। मेरे 2 डब्बे, समझा? हाँ, ठीक है, समझो समझो। 2 डब्बे पड़े इधर, हाँ। ये उमेश डोडेजा का डब्बा, और दूसरा इमेजिन करो सुयोग का डब्बा है। 2 डब्बे है मेरे पास, ठीक है। ये दूसरा डब्बा है, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर डब्बे में पैसे बढ़ेंगे, अगर ये डब्बे कहाँ पड़े हुए हैं? हमारे पेट्रोल पंप में पड़े हुए हैं, ठीक है। डब्बे में, ये हमारे डब्बे कहाँ पड़े? पेट्रोल पंप में। तो अगर डब्बे में पैसे बढ़ेंगे तो आपको क्रेडिट करना है, डब्बे से पैसे कम होंगे तो डेबिट करना है, बस इतना आपको समझना है। डब्बे में अगर पैसे बढ़ेंगे तो क्रेडिट करना है, और डब्बे में से अगर पैसे घटेंगे तो डेबिट करना है, फाइन। समझा आपको? इतना आपको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। डब्बे में अगर पैसे कम होंगे तो डेबिट, डब्बे में अगर पैसे बढ़ेंगे तो क्रेडिट, बस इतना आपको ध्यान में रखना है और कुछ नहीं, फाइन। डेबिट एंड क्रेडिट, फाइन। तो बताओ, हम दोनों ने मिलके इस डब्बे में पैसे डाले, हम दोनों ने मिलके इस डब्बे में पैसे डाले, कैपिटल डाला। बताओ बढ़ेगा क्या कम होगा? मैंने 1 लाख रुपए डाला, सुयोग ने भी 1 लाख रुपए डाला। बढ़ेगा? बताओ डेबिट क्या क्रेडिट? बताओ डेबिट का क्रेडिट, कम ऑन टेल मी। कम, सब बोलो ना यार, एक दो जनों तो मत बोलो ना यार, सब बोलो ना। क्रेडिट आएगा। तो जब भी डब्बे में पैसे आएगा तो यहाँ पे बाय कैश लिखेंगे, ब्रैकेट में कैपिटल, ठीक है। ब्रैकेट में कैपिटल। दोनों ने 1-1 लाख रुपए लाया, दोनों ने 1-1 लाख रुपए लाया, ठीक है, फाइन। अब मेरे को और सुयो को घर वालों के लिए कुछ पैसा चाहिए था। 1 महीने के बाद, 1 महीने के बाद हमने दोनों में से, इसमें से 10-10 हजार रुपए निकाले। यूडी ने भी निकाले, सुयोग ने भी निकाले। बोलो क्या करूंगा? दोनों ने इस डब्बे में से एक 10-10 हजार रुपए निकाले। निकाले तो बोलो ड्रॉइंग्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ड्रॉइंग्स। डेबिट का क्रेडिट, डेबिट। 2 ड्रॉइंग्स करेंगे अपन, ठीक है। 2 कैश, ब्रैकेट में ड्रॉइंग्स, फाइन। ओके बेटा, 10,000, फाइन, ओके। हमने पार्टनरशिप फॉर्म को बोला, मतलब पेट्रोल पंप को बोला, हम दोनों ने इतना काम किया है, हम दोनों के काम के ऊपर सैलरी दे दो। तो पार्टनरशिप फर्म ने हमारे इस डब्बे में पैसे डाल दिए। पार्टनरशिप फर्म ने, क्योंकि हमारा क्या है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है ना 11वीं? अकाउंटिंग इज डन with regarding to not UD and Suyog, not proprietor. Business is different, proprietor is different. Business is different, partners is different. Firm is different, partnership is different. ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म ने हम दोनों को सैलरी दी। डब्बे में पैसे बढ़ेंगे क्या कम होंगे? पार्टनरशिप फर्म ने दोनों को सैलरी दी। बोलो बढ़ेंगे क्या कम होंगे? बढ़ेंगे। तो बोलो बाय सैलरीज, बाय सैलरीज।
यूडी को दिया, मैं ज्यादा मेहनती हूँ, सुयोग ज्यादा काम नहीं करता है, तो 20,000 रुपए मुझे दिए, ओके, और सुयोग को दिए 5,000 रुपए, करेक्ट, ओके। पार्टनरशिप फर्म को बोला हमने कितना काम कर रहे, कमीशन दे दो। यूडी को, मेरे को कमीशन मिली 5,000, सुयोग को मिली 10,000। भला बताओ डब्बे में पैसे बढ़ेंगे, हाँ या नहीं? बाय कमीशन, बाय कमीशन, ठीक है। मेरे को 5,000 मिले और उसको भी 10,000 मिले, ठीक है, फाइन। पार्टनरशिप फर्म को बोला ये पैसा तुम्हारे पास है, इसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दो रे। हाँ, पार्टनरशिप फर्म को बोला ये पैसा तुम्हारे पास है, हमारे को इंटरेस्ट दो, चलो हमारे को इंटरेस्ट दो। ये जो पैसा तुम्हारे पास है, अगर यहाँ पे नहीं रखा था, ये डब्बे में नहीं रखा था, तो बैंक में रखा रहते थे, बैंक में पैसे बढ़ते थे क्या नहीं? हाँ या नहीं? कम ऑन टेल मी। ये डब्बे में ना रखने से पैसे बढ़ते थे, चलो तुम इसके ब्याज दो हमको। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड किया मैंने, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मेरा बैलेंस बढ़ने वाला है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, करेक्ट। तो कितना हम बोल रहे हैं, सपोज 10% पर एनम का 10%, तो कैपिटल कितना लाया? 10,000। 1 लाख के ऊपर 10%, इसके ऊपर 10%, क्लियर। फिर मेरा फर्म भी बोल रहा हमको, ए तुमने जो 10,000 रुपए लेके गए ड्राइंग, उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट दो। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? बोला हाँ, दे दो यार। फर्म बोलेगा हमको बोलेगा तुम दोनों के पागल हो गए, दोनों ने पैसा उठाया तुमने, चलो इसके ऊपर इंटरेस्ट दो। तो हमको उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, हमको यूडी और सुयोग को बिजनेस को देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? सपोज 5%। 5% बहुत कम हो गया ना? 12%, ठीक है, 12%। कितना होगा 12%? 10,000 के ऊपर 12%, 10,000 के ऊपर 12%। लेकिन ट्विस्ट, हियर कम्स द ट्विस्ट, हियर कम्स द ट्विस्ट। क्या था ट्विस्ट? बोलो। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे देखनी है, याद रखनी थी आपको, सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे याद रखनी है आपको, क्या करना था? बोलो, कौन सी चीज जो आपको याद रखनी है? बहुत बार बोला था, विशेष टिप्पणी नंबर 1, ये था विशेष टिप्पणी नंबर 1 सबसे पहला। और यही चीज मैंने आपको सिंगल एंट्री में भी सिखाया था, यही चीज मैंने सिंगल एंट्री में भी सिखाया था। हाँ, if the dates are not being given, if the dates are not being given, interest on drawings will be calculated for, if the dates are not being given, interest on drawings will be calculated for 6 months and interest on capital will be calculated for 12 months. ये हमारा विशेष टिप्पणी था। If the dates are not being given, if the dates are not being given, interest on drawings will be calculated for 6 months and interest on capital will be calculated for 12 months। याद है आपको? तो बताओ, यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, तो बताओ 12% का 6 महीने करूं क्या नहीं करूं? कर देंगे इसको 6 महीने डिवाइडेड बाय 12, 6 डिवाइडेड बाय 12 आधा, 6 डिवाइडेड बाय 12। अब बिजनेस तो अच्छा खासा चल गया मेरा और सुयोग का, और बिजनेस में इस साल हमको प्रॉफिट हुआ, इस साल हमको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। यूडी और सुयोग ने मिलके 50-50% शेयर करने का विचार किया। बताओ, प्रॉफिट होगा तो डब्बे में पैसे बढ़ेंगे, बताओ प्रॉफिट हुआ तो डब्बे में पैसे बढ़ेंगे क्या घटेंगे? डब्बे में पैसे बढ़ेंगे, बताओ। हाँ, क्रेडिट का डेबिट, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। कितना हुआ? 25,000, 25,000 इक्वली बांट दिया हमने। अगर लॉस होता था तो डेबिट करते थे, लॉस अगर होता है तो डेबिट करते थे, अगर लॉस हुआ रहता था तो। अभी तो इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ है, अगर बाय चांस लॉस होता है तो हम डेबिट करते थे, ठीक है, ओके। यहाँ पे अमाउंट लिखते थे, जो भी अमाउंट रहेगी, फाइन, यहाँ पे अमाउंट लिखते थे, बस हो गया। यही तो था हमारा, बाकी का बैलेंस कैरी डाउन करने का, टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन करके क्लोज करने का इसको। इज इक्वल टू, मैं सम करूंगा, टोटल लिखूंगा, टोटल लिखूंगा, टोटल, टोटल यहाँ पे करूंगा मैं, ओके, ये यहाँ पे करूंगा, और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा। 1,60,000 माइनस 10,000 माइनस 600, 1,49,400, और यहाँ पे आएगा 139,400। इस मेथड को क्या बोलेंगे? बोलो, फिक्स क्या फ्लक्चुएटिंग? बोलो, ये जो मैंने करवाया सारे एंट्रीज एक ही जगह पे किए मैंने, इसको क्या बोलेंगे? फिक्स क्या फ्लक्चुएटिंग? कम ऑन चैट में जवाब दो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका जवाब सुनना। ये फिक्स्ड है क्या फ्लक्चुएटिंग है? नहीं बेटा सुयोग, ये फ्लक्चुएटिंग है बेटा, फिक्स्ड नहीं है बेटा। ये फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है,
फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं बेटा, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं। फिक्स्ड में कैसे रहता है मालूम है? यही चीज मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, यही चीज मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, क्या करूंगा मालूम है आपको? फिक्स्ड में मैं यही चीज कॉपी पेस्ट करता हूँ। कौन सी एंट्री रहने दो बोलो, कौन सी एंट्री रहने दो? फिक्स्ड में क्या होता है? कैपिटल अकाउंट ही बनेगा और करंट अकाउंट बनेगा, जिसमें सिर्फ ऊपर वाली एंट्री आएगी, बाकी कुछ भी एंट्री नहीं आएगी। बाकी सारे झमेले के एंट्रीज घमेले में। और घमेले के अकाउंट को क्या बोला जाता है? बताओ, घमेले के अकाउंट को क्या बोला जाता है? बोलो ना यार, इससे अच्छा और क्या पढ़ाऊं आपको मैं? झमेले के एंट्रीज घमेले में, और घमेले को बोला जाता है करंट अकाउंट, जिसमें अभी कौन से एंट्रीज होंगे? कैपिटल छोड़ के, कैपिटल छोड़ के बाकी सारे एंट्रीज होंगे। एक बार दिखा देता हूं आपको कॉपी। ये आपको बस पहली एंट्री उड़ानी है, हो गया आपका। ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट? ये आपका बन गया करंट अकाउंट। ये आपका बन गया करंट अकाउंट। ये था हमारा कैपिटल और करंट। क्या था? अकाउंट्स इतना सिंपल है बेटा, इतना सिंपल है फर्स्ट चैप्टर। बस यही था इस चैप्टर में, कुछ था इसके अलावा? दम था इसका, कुछ था दम था इस सम में? कुछ भी नहीं। वैसे ही आपको 3-4 मैंने सम्स करवाए थे। ओके, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिक्स्ड में होता है, फ्लक्चुएटिंग में ही होता है। फाइन, ओके बेटा, डन डन एवरीवन। समझा यहाँ तक सबको? जो मेरे पास बच्चे बहुत ही लेट आए थे बेटा, मैं ये बहुत बार पढ़ा चुका हूँ बेटा। आई एक्सपेक्टेड आपको आता होगा, नहीं तो ठीक है, मैंने तो भी आपको एक्सप्लेन करवाई है डब्बों से समझा ना आपको? यस। इसके अलावा मैं प्रॉप्स और यूज करता हूँ, मैं सोचूंगा आगे चैप्टर्स में और प्रॉप्स लेके आऊंगा मैं, ठीक है। एक प्रॉप तो हमारा कब से पेंडिंग है? कौन सा प्रॉप पेंडिंग है, सबको मालूम है ना? कौन सा प्रॉप पेंडिंग है? सर सिर्फ कैपिटल की नहीं लिखनी है क्या फिक्स्ड में? कैपिटल की ही सिर्फ फिक्स्ड में लिखनी है बेटा सुयोग, सिर्फ कैपिटल की है। देखो बेटा, मैंने सिर्फ कैपिटल की ही ली है, और कुछ नहीं लिया है मैंने, और कुछ नहीं लिया। और ये मैंने यहाँ पे निकाल दिया। हाँ बेटा, मैंने 2 अकाउंट बनाए बेटा, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा सारे एंट्रीज, और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट रखना है। गॉट इट सुयो, गॉट इट? अरे साथ में बिजनेस किया तो समझना चाहिए ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा हम दोनों के बिजनेस में यार, ठीक है। ओके फाइन रिद्धि, गॉट इट। चलो, इतना थोड़ा बहुत समझा। अब इसकी प्रैक्टिस करो बच्चा लोग। मैंने क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 भेजा हुआ है बेटा, जिनका नहीं हुआ है तो प्लीज प्रैक्टिस करो, 3-4 क्वेश्चन से करके लो। इतना भी सिंपल नहीं है क्वेश्चन जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करवाया, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा। तो आप करोगे, लेकिन बेस वही है, रिश्ता वही है, सिर्फ बात नहीं है, वही अलग अलग क्वेश्चंस में करके लो प्लीज। ओके, विल यू डू दैट? ओके। अब ये लेक्चर जो था ना, ये 45 मिनट्स का था, ये अभी बंद हो रहा है लेक्चर। मैं नया लिंक भेज रहा हूँ एंड वी विल स्टार्ट अवर फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, ज्वाइन फटाफट होना, ठीक, 1 मिनट में ज्वाइन हो जाना। मैं आपको है ना इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनल अकाउंट चालू कर रहा हूँ, ठीक है। ओके।